एमकेएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं हरियाणा की झज्जर की आशा वर्कर्स कुछ दिल्ली में आई हैं जंतर मंतर पे, और हम पूछते हैं कि आज ये दिल्ली में इनका आना कैसे हुआ और ये यहाँ पे किस मांगों को लेकर आई है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। और आप कहाँ से आई हैं? मैं जिला झज्जर से। मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, जो ये हमारी सेंटर की सरकार है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका जो बजट बनता है वो देने बिल्कुल आनाकानी कर रहे हैं और उनकी बजट में कटौती की जा रही है। जो सरकार सेंटर पे है, बीजेपी सरकार है, ये हर विपक्ष पार्टी का जो भी स्टेट का बजट बनता है वो नहीं दे रही। हम ये इसीलिए जो केरल के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं, हम उनके समर्थन में CITU की तरफ से भी हमने समर्थन किया है। जो हमारी ट्रेड यूनियन है, CITU की तरफ से हम इनकी बातों का समर्थन करते हैं कि जो भी अगर किसी भी स्टेट को हम बजट नहीं देंगे तो वो उस देश का विकास कैसे होगा, उस विकास कैसे होगा। सरकार कह रही है विकास चाहिए तो पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम आज जो केरल के साथी आए हुए हैं और हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं। हम ये इस बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार आज आपकी है, कल बदलेगी। आप घमंड में इतना चूर हो रहे हो कि किसी को नहीं देख रहे। नीचे जो आम जनता कार्य कर रही है, हर एक विभाग में चटनी की जा रही है, ठेका प्रथा और जो ही नया जो प्रोपगेंडा सरकार लेके आ रही है, कौशल रोजगार निगम। लेकिन मैडम सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज देश की बेटियां सड़क पे क्यों उतरी हुई है? हमें यही बताना चाहते हैं, जो बेटी बचाती है, बेटी पढ़ाती है, वही आज बेटियां रोडों पे हैं। आपको पता है पिछले भी 73 दिन आशा वर्कर की हड़ताल चली, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी, और अलग अलग राज्यों में हड़ताल चली हुई है आशा वर्करों की। हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यह सरकार दो मुही नाग है, एक तरफ तो कुछ कहती है, एक तरफ कुछ कहती है। हमारी बात होने के बाद भी हमारी जो कुछ फिक्स है, जो हमारा 4000 उसमें कटौती की जा रही है। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो हमारे फिक्स वेतन में कटौती की जा रही है, यह बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कितना फिक्स वेतन मिलता है? हमारा पहले 4000 फिक्स था, अब जो हमने 73 दिन लड़ाई लेकर के हमने 2100 रुपए की बढ़ोतरी करवाई है, अब हमारा 6100 रुपए हुआ है। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जबकि वार्ता हुई थी टेबल पे, जब ये सरकार ने माना था कि हम आपके हड़ताल का भी दौरान का एक पैसा देंगे, लेकिन हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, वो हमारा पैसा जो फिक्स है वो क्यों काटा जा रहा है। अब हमारी जो 7 दिन का जिन आशाओं ने काम किया था, 7 दिन का 129 के हिसाब से पेमेंट डाली जा रही है, जहाँ पे 1 महीने में अक्टूबर में हमने 11 दिन काम किया था, तो 11 दिन के हिसाब से पेमेंट डाली जा रही है। सरकार ये टुकड़ों में बांटकर हमारी पेमेंट दे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, आपको क्या दिन के हिसाब से पेमेंट मिलती है? हमारी वो जो 4000 रुपए फिक्स तो उनको बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया फिक्स को। अब काम नहीं किया, 4 दिन काम किया तो 4 ही दिन का वेज मिलेगा आपको। तो हर स्टेट में हमने ऐसा सुना है, हर जो स्टेट है उनमें अलग अलग जो है इंसेंटिव मिलता है, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग ही मानदेय मिलता है। क्या आपके स्टेट में भी, आपके हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ है? देखो जी, हरियाणा में तो एक जैसा है सभी के, लेकिन जो ये सरकार कर रही है ना, हमारी जो वार्ता होने के बाद भी सरकार नहीं मान रही है, बिल्कुल गलत है। सरकार ने हाँ भरी भाई 4000 भी, और आपका जो भी इंसेंटिव है वो बिल्कुल नहीं कटेगा, 1 रुपया भी। आपकी हड़ताल के दौरान का भी आपका पैसा दिया जाएगा, लेकिन सरकार दे नहीं रही। हाँ। सरकार मतलब नाक मुंह सुखेड़ रही है उसको वेतन को देने के लिए भी। अच्छा, ऐसा कुछ हमने सुना था कि खट्टर सरकार ने काफी अच्छा इंसेंटिव बढ़ाया है आपका। ना जी, बिल्कुल गलत है। सरकार ने प्रवास को कौन नहीं दिया, 73 दिन हड़ताल पे बैठे हैं, जब लिया है उनकी नाशा में डंडा देकर, वो कौन नहीं लिया हमने। वो भी बार बार वार्ता करने के लिए स्टेट कमेटी हमारी जाती है, लेकिन कोई वार्ता नहीं करते। जब ये होता है अभी कल स्टेट कमेटी आएगी, पहले एक दिन बोला इनकी पेमेंट डाल दो, ऐसे करते हुए विभागों में तुरता फुर्ती मचा देते हैं, फिर उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सरकार का ये है।
तो अभी आप समर्थन के लिए आई हैं, आपको क्या लगता है जो केरल की सरकार है वो आपको सपोर्ट करेगी? हाँ जी बिल्कुल, केरल की सरकार तो जो आम जनता की मांग है वो बिल्कुल उठाती है और इसीलिए हम इनके सपोर्ट में हमारी ट्रेड यूनियन ने इनका समर्थन किया। कितनी आशा वर्कर्स हैं जो अभी आज इन को केरल को समर्थन देने के लिए आई है? अलग अलग जिलों से अलग अलग आई हुई टोटल अलग अलग जिलों से आई है, हरियाणा से आई है, पूरे हरियाणा से आई है। अच्छा, हमने कुछ ऐसा भी सुना था कि वहाँ की सरकार ने कुछ बीमा भी किया है आप लोगों का, हरियाणा की सरकार ने, खट्टर सरकार ने, कुछ ऐसा भी है क्या? बहन जी बताइए। मैडम दोबारा बोलिए। मैडम, कुछ ऐसा हमने सुना था कि हरियाणा की सरकार ने कुछ आप लोगों का बीमा भी किया है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं मैडम, कोई बीमा नहीं किया। ये कह रहे हैं कि आशा वर्कर को आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत लिया जाएगा। हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और कोरोना के अंदर भी आपने देखा गया कोरोना योद्धा के रूप में आशा वर्कर ने काम किया था। अब आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत भी जैसे लिया गया है, मैं बताती हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, ये हमारे 1500 रुपए काटेंगे खाते से हर महीने, तब जाके हमारे आयुष्मान भारत साल में 1 ईयर, तब जाके हमें आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत लिया जाएगा। और आयुष्मान भारत कार्ड क्या है, हम तो इसका भी विरोध करते हैं। ये आयुष्मान भारत कार्ड दे दे के प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने हॉस्पिटलों के हालात सुधार दिए, स्कूलों के हालात सुधार दिए, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? ये बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो सकता? सरकारी हॉस्पिटलों के हालात सुधारिए, डॉक्टरों की भर्ती कीजिए, स्टाफ की भर्ती कीजिए, जरूरत ही नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने की। लेकिन इस सरकार को तो प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना है, जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसको बेचना निकाल दिया इन्होंने। ये कह रहे कि 70 साल में क्या किया बाकी जो सरकारें आई थी। हम बताते हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में IIT कितनी यूनिवर्सिटियां खोली, एम्स हॉस्पिटल, कितने बड़े बड़े स्कूल खोले गए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनको बेचने का काम किया। ये भी तो देखो, 70 साल में रामलला को भी तो कोई नहीं लाया, मोदी सरकार तो रामलला को भी लेकर आ गई। बताते हैं, 1 मिनट, राम कहाँ गए थे? राम जब हमारा बच्चा जन्म लेता है हम कहते हैं कि बेटा बोलता हूँ राम राम, बोल काका राम राम। कहाँ गया था राम? राम पहले भी थे, आज भी आने वाले टाइम में भी रहेंगे। राम हमारे दिल में है। अयोध्या जाने से राम नहीं मिलते और राम मंदिर से देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास होगा, शिक्षा को सुधारिए, हॉस्पिटलों को सुधारिए, सरकारी स्ट्रक्चर को सुधारिए, तब जाके देश सुधरेगा। ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस ड्रामाबाजी का विरोध करने के लिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पहुँचे। और ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियों की हालत क्या कर रखी है। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले हुए हैं और सबसे ज्यादा बलात्कारी इस बीजेपी सरकार में सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। ये हम आपको मीडिया के माध्यम से बताने के लिए यहाँ जंतर मंतर पहुँचे। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस टाइम आशा वर्कर्स आई हुई है जंतर मंतर पे और ये बोल रही हैं कि मोदी सरकार से, केजरीवाल सरकार से ये नाराज है और खट्टर सरकार से भी ये नाराज है। बोलते कुछ है वेतन के लिए और देते कुछ है। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि इनको 4000 रुपए फिक्स वेतन दिया जाता है, वो भी पर डे के हिसाब से कर दिया गया है। अगर 4 दिन काम करेंगी तो 4 दिन का ही पैसा मिलेगा, अगर 10 दिन काम करेंगी तो 10 दिन का ही मिलेगा। मैडम, वो भी पर डे के हिसाब से कितना आपको मिलता है? मैं बताती हूँ, जब हमारी हड़ताल हुई थी तो हमारा समझौता है कि हड़ताल के दौरान का फिक्स भी मिलेगा और जो 8 एक्टिविटी है उसका भी पैसा मिलेगा। वो समझौता हो चुका है और समझौता होने के बावजूद ये ऊपर से लेटर जारी करते हैं कि सिर्फ काम क्या था 3 महीने के दौरान 129 के हिसाब से देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये घोषणा करने के बाद भी मुकर जाते हैं। ये सरकार घोषणा कर देती है फिर मुकर जाती है, घोषणा कर देती है फिर मुकर जाती है। तो ये झूठे लोग हैं, इन पे विश्वास मैडम, ऐसे करना कौन से पॉइंट है? जैसे अभी आपने बोला कि 8 पॉइंटों के ऊपर हमें पैसा मिलता है, वो ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पे आपको पैसा मिलता है और जिन पे आपको पैसा काट दिया जाता है? वो ऐसे कौन से पॉइंट है? वो 8 है मैडम। हमें हर महीने अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं हर महीने। उसमें गर्भवती महिलाओं की सूची बनाना और टीकाकरण का काम होता है, मंथली मीटिंग होती है कि VHND की मीटिंग होती है, VHSNC की मीटिंग होती है। इससे संबंधित 8 एक्टिविटी है
और डेथ बर्थ जो भी है पूरे गांव का डाटा इकट्ठा करके हर अगर वो 8 पॉइंट नहीं बनते तो क्या वो इंसेंटिव आपका काट लिया जाता है? बिल्कुल काट लिया जाता है मैडम। कितने किस हिसाब से कितने परसेंटेज पे आपको वो 4,000 रुपए दिया जाता है? जो जिस तरह से आप बता रही है कि आपको 8 पॉइंटों के ऊपर 4,000 रुपए दिया गया, मान लो उसमें से 5 पॉइंट बने या मान लो 6 पॉइंट बने, तो वो पैसा क्या काट लिया जाता है? बहन जी, जो 8 एक्टिविटी है ना, 8 एक्टिविटी का फिक्स है वो डेली रूटीन का काम है, वो हमारा 2,000 रुपये फिक्स है, और जो 4,000 रुपये वो हमारा फिक्स मानदेय है इससे अलग स्टेट का। अच्छा। और ये जो परफॉर्मा 8 एक्टिविटी का है ये सेंटर का है। जो हमारा परफॉर्मा होता है, जो हमारा काम होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पेमेंट करती है, और जो फिक्स वाली पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पेमेंट है। हमें फिक्स मिलता था, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, अब हमें हड़ताल में जाने के बाद 4,000 को डिवाइड कर दिया दिन वाइज। अगर एक दिन का 4,000 में कितना बढ़ता है? 129 रुपये। तो वो जितने दिन हमने काम कराया, जैसे अगस्त में हमने आपकी इसका मतलब तो फिर अटेंडेंस लगती होगी डिस्पेंसरी में? बिल्कुल नहीं लगती, कोई अटेंडेंस नहीं। अभी तक हमें कोई कर्मचारी का दर्जा भी नहीं, ना न्यूनतम वेतन देने की बात कर्मचारी। लेकिन आप कोरोना योद्धा हो, गवर्नमेंट ने आपको फ्रंटलाइन वर्कर कहा है, तो अभी आप कह रहे हो कि हम सरकार का काम करते हैं लेकिन हमारा कोई फिक्स वेतन नहीं है। सरकार हमको बोलती है कि हमारी कोई फिक्स जॉब नहीं है, ऐसा क्यों? मैडम हमें बोला, जब हमें वेतन की बात करते हैं सर सरकार से, तब हमें कहा जाता है कि आप समाज सेविका हो, और जब फील्ड में काम करने की बारी आती है तो उस वक्त हमें कर्मचारी से भी ज्यादा माना जाता है। ये दो नीति जो सरकार की है ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज सेवी के दिए MLA MP प्रधानमंत्री सारे समाज सेवक बन के आते हैं, फिर क्यों फ्री क्यों इनका अवश्य मिलता है, क्यों इतनी पेंशन लेते हैं? बंद करे, ये देश को लूट लूट के खा रहे हैं। कौन सी सेवा देते हैं? हमें कौन सी सेवा दे रहे हैं? ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर योगी बुलडोजर चलाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी पहलवान बैठ के यहाँ पे कितने दिन बैठ के चलेगी, ब्रिजभूषण के ऊपर क्यों नहीं इन्होंने बुलडोजर चलाया? गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और कानून को सरेआम बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, हम कहते हैं कि कोई खतरे में नहीं है। खतरे में तो आज हमारे देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सरेआम ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सब सारे मान मुद्दे लेके आज हम यहाँ जंतर मंतर पहुंचे। देख सकते हैं कि आप ये आशा वर्कर कितने आक्रोश में हैं, कितने गुस्से में हैं, और किस तरह से सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। जो मानदेय इनको मिलता है वो भी पर डे के हिसाब से मिलता है, जितने पर डे ये काम करेंगे उस हिसाब से इनको 100 कुछ रुपया मिलता है। अगर वो किसी वजह से ये आशा वर्कर बीमार है या इनके घर परिवार में कोई परेशानी है, किसी वजह से ये काम नहीं कर पाई, तो ये आशा वर्कर का मानदेय वो भी काट लिया जाता है। तो इसी के साथ हम अपना ये चैनल अभी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।